बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एआई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि हमारा स्कूल डॉट कॉम कम्युनिटी का एक जो कम्युनिटी है वो खुली हुई है और इसमें हम डेली बेसिस पे आए दिन कुछ ना कुछ जो है ना एआई एजेंट्स के हवाले से आप सबको पता है कि हम कुछ ना कुछ जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट करते रहते हैं, कोई ना कोई लेक्चर अपलोड करते रहते हैं। तो जो कम्युनिटी का लिंक है वो इस लेक्चर के जो वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं और जब आप क्लासरूम में आएँगे, क्लासरूम में आने के बाद एआई ऑटोमेशन सीरीज़ के ऊपर जब क्लिक करेंगे, तो आपको देखें एआई ऑटोमेशन सीरीज़ के बहुत सारे लेक्चर्स जो है ना आपको यहाँ पे मिलेंगे। बेसिक्स टू एडवांस चीज़ें इंशाल्लाह आपको जैसे ही इन चीज़ों से गो थ्रू होके जाएँगे, तो हम फिर एक नया सेट शुरू करेंगे जो कि एडवांस लेवल का होगा। तो आपको पता है आने वाला दौर अभी है ही एआई का दौर और आने वाला जो चीज़ें हैं वो एजेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएँगी। जो हम इंसान हैं उनका काम बहुत ज़्यादा कम रह जाना। तो ये बड़ा बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो विदाउट टाइम ज़ाया किए मैं आज के जो लेक्चर है उसकी तरफ बढ़ूँगा और वो ये कि आज के जो लेक्चर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि बेसिक है। कुछ लोगों ने कहा स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कोई जो चीज़ें आप हमें पढ़ा रहे होते हैं उसमें बेसिक्स टर्म्स हैं, बेसिक्स स्टेप्स हैं, जो आप हमें बताते हैं हम वीडियो में देख के फॉलो तो कर लेते हैं लेकिन उन चीज़ों का हमें बेसिक्स नहीं पता, उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर कि बेसिकली ये चीज़ क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एपीआई हो गया, आपने गूगल क्लाउड पे कंसोल पे अपना एप्लीकेशन रजिस्टर करवानी है, आपने व्हाट्सएप को करना है और एपीआई की लेनी है, आपने किसी भी एआई चैट मॉडल की, आपने चैटबॉट बनाना है टेलीग्राम का, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम इंशाल्लाह एक प्लेलिस्ट बनाएँगे यूट्यूब पे, आप उसको जाके जॉइन करेंगे और इंशाल्लाह जब वो बेसिक्स चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, तो जब आप एडवांस की तरफ आएँगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? हम वक़्त अपना ज़ाया नहीं करते, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपीआईज़, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस कि बेसिकली ये क्या चीज़ है? हमारे पिछले लेक्चर्स में आपने बार-बार सुना होगा कि हमने एपीआई लेनी है, एपीआई को कनेक्ट करना है, एपीआई की लेनी है ताकि हम एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से बात करवाई जा सके। An application programming interface is a set of rules and protocol that enable one piece of software to interact with another. यानी कि एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करने की जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं, उसे हम एपीआई कहते हैं। ठीक है? अब एपीआई का रोल क्या है? एपीआई allows the developers to integrate functionalities from other services, enabling complex applications to be built more efficiently. अब होता क्या है कि अक्सर डेवलपर्स को कुछ ऐसी सर्विसेज चाहिए होती हैं, ऐसी फंक्शनैलिटीज़ चाहिए होती हैं, जो कि अगर उन्हें इंडिविजुअली बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा और हम उस चीज़ को बनाते हुए कॉम्प्लेक्स आएँगे। जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है, हमारे जो डेवलपर्स हैं वो ज़्यादा थोड़े बहुत टफ टाइम लेंगे। तो उसके और भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी दूसरे सर्वर की, दूसरी वेबसाइट की, दूसरी एप्लीकेशन की जब हम सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, तो हम इस एपीआई का यूज़ करते हैं। अब इसको मैं आसान अल्फाज में आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप कस्टमर हैं और आप वेटर को कहते हैं कि जी आप मुझे किचन से फलाँ चीज़ ला के दें। आप कोई भी मेन्यू कार्ड होगा, मेन्यू कार्ड से आप उसको जो है कहते हैं वो आपको ला के दे देता है। अब कस्टमर क्या है? बेसिकली कस्टमर आप हैं, क्लाइंट आप वो एप्लीकेशन है जो कि आप वेटर को कहते हैं कि जी किचन से फलाँ चीज़ ला के दो। वो वेटर की जाता है किचन में, पूछता है कि हाँ जी ये चीज़ है, मैंने इतनी क्वांटिटी में देनी है। फिर किचन उस वेटर को देता है और वेटर फिर दोबारा आपके पास आके आपको आके रख देता है, आप उस चीज़ को सर्व करते हैं। ठीक है? यानी कि दरमियान में जो एक मैसेंजर का काम है, 2 चीज़ों को यानी कस्टमर और किचन को जो दरमियान में जोड़ने वाली चीज़ है, जो मैसेंजर का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो वेटर कर रहा है और इसे हम कहेंगे एपीआई। ठीक है? तो हम और एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि आपने कोई नई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप वेबसाइट पे कहीं भी आप जाके जब आप साइन अप करते हैं, तो आप देखते हैं कि जी आपको वहाँ पे लिखा होता है कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, स्टार्ट विद ईमेल। तो वो क्या होता है बेसिकली जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट होता है ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है
क्यों वेरीफाई होता है? क्योंकि वो एप्लीकेशन अगर दोबारा से खुद ही आपको वेरीफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दे तो वो ज़्यादा लंबा होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो वो क्या करते हैं, वो उन एप्लीकेशन ने गूगल से एपीआई ली होती है। वेरिफिकेशन की एपीआई जब ले लेते हैं, तो वो आपकी तमाम डाटा को चेक करते हैं कि क्या गूगल में, फेसबुक में, ईमेल में ये बंदा एनरोल है, और एनरोल है तो क्या इसकी वेरिफिकेशन हुई हुई है। जब वो एपीआई गूगल से जाके ये पूछता है कि हाँ जी, ये बंदा वेरीफाई है, गूगल ओके करता है और वही एपीआई आके उस एप्लीकेशन को बता देता है कि यस, ये बंदा वेरीफाइड है, आप इसको एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है? तो इसमें एक और भी चीज़ है कि आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है। क्योंकि गूगल की सर्विसेज़, फेसबुक की सर्विसेज़, जितने भी आप उनके प्रोसीजर से गुज़रते हैं, वेरिफिकेशन के प्रोसीजर से, तो जो यूज़ करने वाला कस्टमर या एप्लीकेशन, क्लाइंट एप्लीकेशन होगी, उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑथेंटिकेटेड हैं, और इन ऑथेंटिकेटेड चीज़ों के पास आपका डाटा ज़्यादा वेरीफाई है। ठीक है? अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा आसान अल्फ़ाज़ में समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको कहीं समझ नहीं आती, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि ये चीज़ सर कैसे थी? ठीक है? अगर हम कुछ और एग्ज़ाम्पल यूज़ कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे कि अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो फूड पांडा है, या कुछ और चीज़ें हैं, जैसे क्रीम वाले हैं, उबर है, तो उसमें गूगल मैप होता है। अब क्रीम ने या फूड पांडा वालों ने कोई अपनी सैटेलाइट तो ऊपर लगा नहीं रखी हुई कि आपको जहाँ-जहाँ आप जाते होंगे उस एरिया का मैप आपको दिखाएगा, आप वहाँ पे पहुँच गए। तो वो एप्लीकेशंस क्या करती हैं, वो एपीआई का यूज़ करती हैं। यानी कि वो एपीआई रिक्वेस्ट करती हैं गूगल मैप को कि हमें जी इस एरिया के मैप की लोकेशन चाहिए, इस मैप की जो है ना वो हमें इंटरफ़ेस चाहिए। तो वो गूगल मैप क्या करता है, उस ऐप को, चाहे वो फूड पांडा है, क्रीम उबर है, तो उसको दे देता है, तब आप उसको देख पा रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट है वेदर, वेदर की ऐप है। अब आपके मोबाइल में वेदर की जो एप्लीकेशन है, वो अब मेट्रोलॉजिस्ट के पास, अब वो खुद मेट्रोलॉजिस्ट तो है नहीं, या कोई ऐसी डिवाइस तो है नहीं कि जिसमें आप जाके पता करें, हाँ जी, आज बारिश होगी, नहीं होगी, आज मौसम ऐसा है, हवा इतनी है, टेम्परेचर इतना है। तो वो वेदर ऐप क्या करती है? वो भी इसी एपीआई का यूज़ करती है, और वो जाके मुख्तलिफ और जो वेबसाइट्स हैं या और एप्लीकेशंस हैं जिनके पास मेट्रोलॉजी का जितना भी डाटा है आपके वेदर के हवाले से, वो अपडेट होता है, वो वहाँ से उठा के आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है? उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली एपीआई है क्यों, हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एपीआई तो हमने समझ ली, उसके एग्ज़ाम्पल्स भी समझ लिए हैं। अब ये देखना है कि एपीआई बेसिकली बिहाइंड द सीन काम क्या कर रही होती है। ठीक है? Request response model: when you use an API, your app send a request to the API server, which process the request and sends back a response. यानी कि आप इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे होंगे, इस डायग्राम में, कि आप क्या करते हैं, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी एपीआई को, जिस सर्विस की आपने एपीआई यूज करें उस एपीआई को एपीआई ने अपने सर्वर के पास भेजी कि जी, जो ऐप है, क्लाइंट ऐप है, वो ये चीज़ उसको रिक्वायरमेंट है, मैं दे दूं। जब यहाँ से सर्वर उसे अलाउ करता है, तो वही एपीआई वही डाटा आपको दोबारा यहाँ पे लौटा देता है, जो कि पिछली एग्जांपल्स में मैंने आपको बता दिया है। और इस एपीआई का फॉर्मेट जो होता है, और वो फॉर्मेट क्या होगा, जेसन होगा या एक्सएमएल होगा। इन 2 फॉर्मेट्स में भी जो है ना एपीआई एक आपस में, एपीआई और कह सकते हैं ऐप क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करते हैं, इसी लैंग्वेज को जो है वही समझते हैं, ठीक है? अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? हम अगर एपीआई यूज़ करते हैं तो क्यों ज़रूरी है? सबसे बड़ी बात, एपीआई अलाउ डिफरेंट एप्लीकेशन टू शेयर डाटा एंड फंक्शनैलिटीज़। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन जो है ना वो अपना डाटा शेयर कर रही होती हैं और फंक्शनैलिटीज़ दे रही होती हैं। दूसरा काम क्या होता है कि डेवलपर्स को मैं बता चुका हूँ पहले, टाइम सेविंग है। आप अब अगर देखें कि जिस तरह गूगल मैप है, अगर गूगल मैप की एपीआई आप यूज़ नहीं करेंगे और गूगल मैप जैसी अपनी अलग सी एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे, ये तो आपका बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। जब आपका काम इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आपको कैसे समझ आएगी कि मैंने क्या कुछ करना है? यानी टाइम टेकिंग है, एक्सपेंस भी होंगे उसके, डेवलपर्स को पैसा भी देना होगा। तो शॉर्टकट क्या है कि आप उसी चीज़ को आप एपीआई लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। और पहले मैं बता चुका हूँ कि उसकी सिक्योरिटी एनहांस होती है, क्योंकि जिस सर्वर से आप वो चीज़ ले रहे होते हैं, उस सर्वर के पास एक ऑथेंटिकेशन होती है अपनी।
क्योंकि उस सर्वर ने अपनी सिक्योरिटी के तमाम लवाज़मात पूरे किए होते हैं। तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे आपने एपीआई की लेनी होती है, ठीक है? बेनिफिट्स क्या है? स्पीड है, रिलायबिलिटी है और लेस डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं। ये तीनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूँ। ये बेसिक्स चीज़ थी जो कि मैं आपको बताई है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है जब वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जब हम ये सुन रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद कोई एक अलग दुनिया है, अलग टॉपिक है। ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स वेरी सिंपल। आप समझें, कोशिश करें। आपको मैं इंशाल्लाह हमारे और भी लेक्चर्स आएंगे इसी चीज़ के ऊपर, तो आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपीआई का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट हम जो चलेंगे वो एक नेक्स्ट लेक्चर होगा और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर कहीं भी कोई इशू होता है, आप हमारी school.com कम्युनिटी हो गई, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड होगा, वहाँ पे कमेंट में आप ज़रूर हमें बताएं। हमें कोई सजेशन दें, कोई हमसे गलती हो जाती है, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे, इंसान है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम उसमें कुछ आपको सिखाएँगे, कुछ खुद हम सीखेंगे। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ये जर्नी ऐसी ही रहेगी, ठीक है? इन चीज़ों का लिंक अपना school.com अपने यूट्यूब का मैं लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इंशाल्लाह आप वो उसको जॉइन करें और आप इस एआई एजेंट्स की जो एक आप कह सकते हैं सीरीज़ है, इसमें आप सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।